से चलिए शतक में बढ़ेंगे आगे। सतना से सीधी आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरे नहर में पलट गई और हादसे की शिकार बस में करीब 60 से 70 यात्री सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 45 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं। हादसे में अन्य यात्री घायल हुए हैं, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल यात्रियों को रीवा के अस्पताल में रेफर किया गया है और मौके पर मंत्री रामखिलावन पटेल और तुलसी सिलावट पहुंचे हैं। घटना रामपुर नेकिन थाना क्षेत्र में घटी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने हादसे पर ट्वीट करते हुए गहरा दुख जताया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शरद गौतम जुड़ गए हैं। शरद, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी बताना चाहूंगा कि हमारे रामपुर में पहुंच चुके हैं तुलसी सिलावट जी और पटेल जी, दोनों मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं और साथ में जो है तो यहाँ पे सांसद रीति पाठक, सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला, धवनी विधायक सुकुमार सिंह टेकाम, सत्येंद्र चुढ़ाद विधायक और जिलाध्यक्ष सब लोग पहुंच गए और जो अभी 100 मिला है वो 45 लोगों का 100 बरामद हो चुका है और अभी वहां पे रेस्क्यू चल रहा है। अभी भी लोग गोताखोर लगे हुए हैं कि अभी और कितनी 100 मिल सकते हैं ये अभी कोई कहा नहीं जा सकता। ठीक है शरद, रेस्क्यू ऑपरेशन और कितनी देर तक चलेगा और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है? बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी मैंने आपको बता चुका अपने चैनल के माध्यम से कि लगभग 60 लोगों की यात्री वहां पे बताए जाते थे। इसके पहले 50 बताए जा रहे थे, लेकिन 45 लोगों का 100 मिल चुका है। अभी लगभग उसमें 2 से 400 फंसे हुए हैं। अभी ये जो रेस्क्यू है तो ये लगभग शाम तक चलेगा, 6 से 7 बजे तक ये रेस्क्यू चलेगा, क्योंकि इसके बाद अंधेरा हो जाएगा। फिर अंधेरे उतरना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ठीक है। और शरद, प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? बताना चाहूंगा कि प्रशासन के अधिकारी, हमारे सीडी कलेक्टर, हमारे सीडी एसपी, एडिशनल एसपी, अपने जितने प्रशासनिक अधिकारी जिले के हैं वो पूरा अमला पहुंच चुका है। रीवा के आईजी, कमिश्नर, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरा अमला सुबह से लगा हुआ है और यहाँ पर रेस्क्यू करवा रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। ठीक है शरद, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हालात हैं और कौन कौन से जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं? बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हमारे उसमें 2 मंत्री पहुंचे हुए हैं, तुलसी सिलावट जी और हमारे पटेल जी, सांसद रीति पाठक, सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला और धवनी विधायक धवनी विधायक कुमार सिंह टेकाम, चुढ़ाद विधायक सत्येंद्र तिवारी और सिगरौली और उधर के रीवा के शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला जी, जनार्दन तिवारी जी सभी पहुंचे हुए हैं और सभी परिजनों के पास जाकर सांत्वना दे रहे हैं। ठीक है शरद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 2 मंत्रियों को भी वहां पर भेजा है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि दुख तो पहले भी व्यक्त कर चुके हैं। वहां पर पहुंचे तो फिर क्या कुछ कहा उन लोगों ने या फिर अभी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं वो लोग भी? दोनों मंत्री भी मौके पर ही मौजूद हैं। जो परिजन है उनके पास जाकर के सांत्वना दे रहे हैं, कि किसी को समझा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान उठता है कि कोई ये कहने वाला, चाहे 2 मंत्री आए हो चाहे 3 मंत्री आए हो, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं है कि हादसा तो हुआ कैसे। क्योंकि छुइया घाटी में इतनी बड़ी जाम लगा, 4 दिन से जाम लगा हुआ था, उसको हटाने के लिए प्रशासन ने कोई काम और किसी भी अधिकारी को अभी तक निलंबित नहीं किया गया। उसमें किसी अधिकारी को अभी तक कोई क्षति पहुंची है। ठीक है। और साथ ही शरद, जैसे कि ड्राइवर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, क्या कुछ धाराओं के चलते केस दर्ज किया गया है? क्योंकि 45 यात्रियों की मौत हो चुकी है लापरवाही के चलते। जिसमें इसमें बयान बताएंगे कि ड्राइवर को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी जो पुलिस अमला है पूरा जिले का पूरा वहाँ रेस्क्यू में लगा हुआ है। अभी तक तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इसमें ड्राइवर के बजाय इसमें जो मालिक है, बस मालिक है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो आरटीओ विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो यातायात प्रभारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े जो इस घटना के सबसे बड़े
जिम्मेदार अधिकारी हैं ये लोग हैं, न कि वो ड्राइवर है। शरद सीधी से सागर के लिए बस निकली थी और काफी ज्यादा रास्ता भी वो तय कर चुकी थी, और जैसे कि 30 और से 32 यात्री का जो है आंकड़ा कहा गया था कि इतने लोग उसमें बैठ सकते थे, पर लगभग 60 लोगों को उसमें बैठाया गया था। काफी ज्यादा रास्ता भी तय हो चुका था, पर किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। क्या लगता है आने वाले दिनों में इस और ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री दुख जता चुके हैं, और साथ ही जो लापरवाह है ड्राइवर, हालांकि उस पर तो कार्रवाई हो ही चुकी है। जी ये बताना चाहूंगा कि इसके पहले भी भाजपा सरकार थी, इसके पहले कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन सिर्फ दुख देने के बजाय अगर प्रशासनिक अधिकारी को या प्रशासनिक कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए तब इससे सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है। नहीं तो सड़क सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती कि हम स्कूलों में, कॉलेजों में लोगों को शिक्षा दें। गांव में जाकर के हमको उनको ग्रामीणों को जगाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ आए दिन घटनाएं होती है, चाहे सीधी से सिगरौली हो, चाहे सीधी से सतना हो, चाहे सीधी से शहडोल हो, हर जगह घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला इसमें ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ रेत खदान में ध्यान दे रहा है। रेत कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही है, कौन वाहन लेके जा रहा है, उसमें सबसे अधिक उनकी जिम्मेदारी रेत पर हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, उनको किसी की जांच नहीं होती। पर बस में स्टूडेंट्स भी सवार थे, कहा जा रहा है विद्यार्थी भी थे उसमें, तो लगभग कितने स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है, क्योंकि जो 45 अभी आंकड़ा आया है उसमें कितने विद्यार्थी शामिल हैं? देखिए क्या है कि इसमें से सुबह सुबह ये बस निकलती है और जो विद्यार्थी थे वो लगभग इसमें 30 से 40 विद्यार्थी थे, जो कि उनका 9 बजे से पेपर था वहाँ सतना में, तो इसलिए वो यहाँ से निकले थे। लेकिन किसको क्या पता कि जिस तरह से बस भरी हुई है क्या घटना हो सकती है, इसमें किसी को कुछ नहीं पता, और परिजनों ने अपने घर का चिराग खो दिया। लेकिन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सिर्फ आगे बैठे हैं। लोगों का अभी आंकड़ा सामने आया है, ये कहना काफी दुखद होगा कि ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, ये भी अधिकारियों का कहना है। पर इन 45 लोगों में कितनी महिलाएं, कितने पुरुष और कितने शामिल थे, इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है? अभी तक तो 18 महिलाएं, 22 पुरुष और 1 बच्चे की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी जो हाल में जो 300-400 मिले हुए हैं अभी उनकी पुष्टि हो नहीं पाई है। अभी इसमें आंकड़ा बढ़ सकता है कि अभी 200-400 और मिल सकते हैं। रेस्क्यू टीम लगी हुई है, लेकिन धीरे धीरे अंधेरे की तरफ रुख हो रहा है। अंधेरा भी होने के लिए वो हो रहा है, 4 बज रहे हैं और गोताखोर जो है तो लगे हुए हैं, पानी भी ज्यादा है, तो इसलिए अभी 100 मिलना भी, अगर रेस्क्यू टीम 7 बजे तक काम करेगी, अब देखना होगा कितने 100 अभी मिल सकते हैं। ठीक है शरद, आपके आसपास अगर कोई अधिकारी हो, अगर आप उनसे बात करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और कितनी देर तक रेस्क्यू चलेगा, क्योंकि ये जो टीमें होती हैं ये रात को भी काम करने में सक्षम होती हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या है कि बताना चाहूंगा कि सक्षम तो यहाँ पे रात में भी होती है, लेकिन अगर वहाँ से उनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी या रोशनी की व्यवस्था की जाएगी तब रेस्क्यू टीमें रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है कि वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सीधी जिले में इतना बड़ा हादसा कई बार हो चुका है, कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन को दिखाई नहीं देता। प्रशासन चाहे वो रेस्क्यू टीम हो वो भी चला जाएगा, उनको कोई दुख नहीं पड़ेगा। ठीक है शरद, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। एक बार दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखा देते हैं कि ताजा हालात क्या कुछ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि और साथ ही आला अधिकारी भी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं, और साथ ही आसपास की जो जनता है वो भी घटनास्थल पर पहुंची हुई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह 11:30 बजे के करीब ही जो टीम है वहां पर पहुंच चुकी थी और क्रेन मशीन के जरिए बस को बाहर निकाल लिया गया था, और जब से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इस दर्दनाक हादसे पर प्रदेश के गृह मंत्री का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। घटना हृदय विदारक है, काफी पीड़ा है मन को। लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, वहाँ सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी सभी मौके पर है, सारी संसाधन उपलब्ध है वहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और पटेल साहब को, राम लखन सिंह जी को तत्काल मौके पर रवाना कर दिया है। कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। जो कार्यक्रम था आज प्रधानमंत्री आवास का माननीय अमित शाह जी का, वो भी स्थगित कर दिया है। जैसे जैसे जानकारी और मिलती है हम अभी देते रहेंगे। पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है। तो स्वराज शतक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए